मैंने कहा बताना बात क्या हुई। उसने कहा बहन से इसलिए, बहन को इसलिए नहीं बुलाया कि बहनोई से मेरी नहीं बनती। यार बहनोई में तेरा ग्रुप नहीं है ब्लड का, लेकिन बहन की रगों में वही ग्रुप है जो तेरा ग्रुप है। तेरा और बहन का डीएनए एक है। तू सगी बहन को छोड़ के दुनिया को लंगर खिला रहा है। तुझे क्या लगता है हुसैन की बहन राजी होगी? खुदा की कसम तारीख पर करबला की। हम सुन्नी हैं और शुक्र है बरेली वाले सुन्नी हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना फोड़ के अली अली करते हैं। ये याद रखिए। करबला पढ़िए आप करबला और समझिए करबला को। रिश्ते कैसे निभाए हैं करबला, रिश्ते कैसे निभाए। काफिला कैदी बन के चला था। बोलो, जब नमाज का वक्त होता था, अहले बैत अतहार की शहजादियां कहती नमाज पढ़ रही है, तो यजीदी कुत्ते खुद तो शामियाने में बैठते थे। अली के घर की बेटियां नीले छत वाले आसमान के नीचे बैठे रहती थी। और उनमें जो 64 औरतें चली थी, तकरीबन 20 औरतें तो सिर्फ रास्ते में शहीद हो गई थी। कोई इस गम में चली गई किसी का बेटा शहीद हुआ, कोई भाई के गम में चली गई। बड़ा दर्द था वहां पे, लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ अहले बैत के एक एक बच्ची की अजमत में। जब असर के वक्त में एक जगह काफिला लगा, बहुत गौर से सुनना, मैं बता रहा हूं रिश्ते कैसे निभाए गए। असर के वक्त में काफिला लगा तो औरतें नमाज में मसरूफ थी। हजरत सकीना कई दिन से नहीं सोई थी, थकन थी। मैं तो ये कहता हूं जिसका सबसे ज्यादा करबला में खर्च हुआ है उसी जात को सैयदा सकीना कहा जाता है। हाँ, सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा खर्चा हजरत सकीना का। अगर इस मजमे में ना इतने बड़े मर्दों के बीच में किसी के आगे किसी का कटा हाथ फेंक दो ना, पूरी गली साफ होगी। हाथ बड़ी बात है, खाली उंगली काट के डालो, डर के मारे लोग भाग जाएंगे। उनका जिगर कैसा था, साथ में बाप का कटा सकने से था, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने रब की तस्वीर नहीं छोड़ी थी। हाँ, तस्वीर नहीं छोड़ी थी। जब काफिला रुका, कई वक्त से हजरत सकीना सोई नहीं, मुसलसल सफर जागना, तो सोचा कहीं आराम करो। कोई साया नहीं था, एक झाड़दार दरख्त के पास जाकर लेट गई। आंख लग गई, बचपन था, छोटी थी, थकी थी, गम था, भूख थी, कई चीजें जमा थी, लेटी आंख लग गई। काफिला आगे बढ़ गया। मगरिब की नमाज के लिए एक जगह काफिला रुका। फिर जब काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया, अल्लाह अकबर, तो जिस नेज़े पे मेरे इमाम का सर था वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी का पता करो ये नेज़ा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, काफिला क्यों नहीं जा रहा है। आपने पता किया तो पता चला जिस नेज़े पर सरे हुसैन है वो नेज़ा नहीं उठ रहा है। आपने फूफी से कहा, लगता है करबला के मैदान से आने वाले मुसाफिरों में कोई मुसाफिर पीछे रह गया है। कहा किस लिए? का बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना, अपनी सवारी से नीचे उतरी और आवाज दी सबको, सबके नाम आए, जवाब आता रहा, लेकिन जब सकीना का नाम आया कोई जवाब नहीं आया। बेकरार हो गई हजरत सकीना के गम में, तलाश करने लगी कहां है सकीना। इसलिए कि सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है, सकीना वो है जो बाप के सीने पे सर रख के सोती थी। और यार अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी के साथ। बाप परदेश चला जाता है, बेटियां रोया करती हैं, बाप आने में देर कर दे, बेटियां नाराज होया करती हैं। मगर मेरा हुसैन तो बेटी को आखिरी बार अलविदा करके गया था। बेटी जानती है सामने बाप का सर कटा है, पता सकीना के जिगर पे क्या गुजरी होगी। लेकिन वो साबिर लोग हैं, शाकिर लोग हैं, उन्होंने कपड़े नहीं फाड़े, बाल नहीं नोचे, सरों पे मिट्टी नहीं डाली थी। कहते थे यार अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरे नबी के घर वाले राजी रहे। पढ़ो कभी करबला। लेटी झाड़ी के नीचे आंख लग गई, हजरत ज़ैनब पीछे दौड़ी, तलाश करती रही, अंधेरा हो गया। दौड़ते दौड़ते वहां आगे जाकर सकीना लेटी थी। तवज्जो है, समझ में आ रही है आपकी मेरी बात? कहां ही जहां पे थे सकीना लेटी हुई थी। करीब पहुंची तो किसी के बोलने की आवाज महसूस हुई। आप ठहर के सुनने लगे। जब ठहर के आपने सुना ना तो आपने देखा कोई खातून है,
जिसने हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। मगर खुदा की कसम वो खातून भी कैसी, रात काली है मगर फिर भी चेहरे पे पर्दा है। जो बताना चाहता, काली रात है चेहरे पे पर्दा है। हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती करीब गई तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे बच्चे अपनी दादी से कहानियां सुना करते हैं। कहते लेकिन मंजर उल्टा था। हमारे घर पे बच्चे दादी से कहानी सुनते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग खातून इस बच्ची से कहानी सुन रही थी। वो सवाल क्या था? अल्लाह को करीब गई, वो खातून कह रही थी बेटी क्या नाम है? का मेरा नाम सकीना है। कहां की रहने वाली हो? हजरत सकीना ने कहा था अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहे। क्या बात है बेटी? कहा कि आज के बाद करबला इसलिए कहे जाते रहे। लोग घर बसा के शहराबाद करते हैं, हमने तो सर कटा के शहराबाद किया। क्या कह रही हो? हमने दीन बचाया है। क्या कीमत दी है? का अकबर दिया, असगर दिया, कासिम दिया, अब्बास दिए, हमने अपने 72 दिए हैं दीन के बदले में। इतनी बात हुई थी, हजरत ज़ैनब की चीख निकली, गोद में पड़ी, आगे उठाया सैयदा सकीना को, सीने से लगाया, बेटी को सीने से लगा के कहने लगी खातून तेरा एहसान है, तूने जंगल में हमारी बेटी को संभाल रखा है, कभी वक्त पड़े तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी वहां खिदमत करके हम तुझे इसका सिला देंगे कि हम करीबुल वतन है क्या दे तुझे, कभी वक्त मिले और नबी का घराना पूछ लेना, हमारे दरवाजे आ जाना, तेरी खिदमत कर लेंगे और इस एहसान का सिला देंगे। इतना कहा, खातून ने नकाब हटाया, कहा ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी मां फातिमा ज़हरा मदीने से आई। अल्लाहू अकबर। आओ यहां। कहने लगी जब बेटी सकीना उठी और इसने देखा काफिला नहीं था, ये रोई, कहा इसकी मैं रोने को बर्दाश्त न कर सकी, मैं जन्नतुल बकी से उठ गया। अल्लाह अकबर। ये इन रिश्तों की कदर किया करो। खुदा की कसम पूरी तारीख करबला किया, इसमें हर कदम पे एक पैगाम, हर कदम पे एक पैगाम। और आखिरी बात करने लगा, बहुत गौर से सुने, करबला का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि कुछ भी हो जाए शरीयत नहीं छोड़ो। समझ गए मेरी बात? कुछ भी हो जाए शरीयत, शरीयत, आप भी बोले शरीयत, ये पीछे वाले बोले शरीयत नहीं छोड़नी है। याद रखिएगा, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने नसीहा कर दिया? आंखों से नहीं देखा? जिनके नहरे फुरात पे पहरे थे, आज उनके करबला में अते पते नहीं मिलते हैं। जिनके सर काटे गए, आज भी करबला में उनकी हुकूमत के झंडे लहरा रहे हैं। ये मत समझना जो कट जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो मार दिए जाते हैं खत्म हो जाते हैं। नहीं, कौन रहेगा ये फैसला रब करेगा, कौन नहीं रहेगा ये फैसला भी रब करेगा। देखो करबला में मरने वाले, शहीद होने वाले आज भी हैं, और जिन्होंने मारा था उनका पता तक नहीं मिल रहा, पता तक नहीं मिल रहा। मगर याद रखिएगा, कभी समझे अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम के नाम पर तेरी बेटी बेगैरती करेगी, तुझे सैयदा फातिमा के आगे खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता तुम्हारी बेटी का हिसाब मौलाना रावत नहीं देंगे, मौलाना अशफाक नहीं देंगे, ये उलमा तुम्हारी बेटियों का हिसाब नहीं देंगे, तुम दोगे। तुम सैयदा फातिमा कलाई पकड़ के पूछेंगी, बता मेरे बाबा की शरीयत इतनी मुश्किल थी कि तुझसे चंद ग्राम का दुपट्टा सर पे न रखा गया? क्या जवाब दोगे? सोचो तो सही, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, अगर सैयदा आए, अगर कुछ पेश ना भी कर सके तो कम से कम उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। एक रिवायत मिलती है किताब में, अहले बैत इत्तेहाद की चादरें खींची गई, छीनी गई है किताब में, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं। मैं अपनी बात करता,
मेरा इश्क कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हजरत राबिया बसरिया बेटी नहीं है हुजूर की बेटी की